के साथ कैलाश धाम पर विराजमान है। और संतुष्टि जो रहती है ना, क्या संतुष्टि, वो भगवान शंकर के परिवार में पूरी होती थी, है ना। क्योंकि मनुष्य को संतुष्टि वो नहीं मिलती, नहीं है आसानी से, है क्या नहीं मिलती संतुष्टि। जब उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तब जब वो मनुष्य रहता है, वो कोई सतगुरु की शरण में जाता है, कोई संत की शरण में जाता है। और जो संत और जो गुरु होते हैं, वो जो मनुष्य की संतुष्टि रहती है उसे पूरा करते हैं। और भगवान शंकर के परिवार में सबको पूरी संतुष्टि थी, जो मिल जाए उतने में ठीक, जो नहीं मिले उतने में ठीक। जैसे एक राजा जिसके 3 प्रश्न, कितने प्रश्न, जोर से बोलो, 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक है? क्या प्रश्न था? भगवान एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ है? क्या था? भगवान रहते कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या है? क्या था तीसरा प्रश्न? जोर से बोलो, भगवान करते क्या है? ये 3 प्रश्न एक राजा के, और ये 3 प्रश्न के उत्तर पाने के लिए राजा सारे संतों के पास गया, सारे सदगुरुदेव की शरण में गया। लेकिन उससे वो जो उत्तर थे, उसका उत्तर जो वो उसका प्रश्न था, उसका उत्तर तो मिला, लेकिन उसका उत्तर सही से नहीं मिला, मतलब उसको संतुष्टि नहीं हो पाई। अब उसको संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन राजा एक जगह से निकल रहा था अपने घोड़े को लेकर, और उसे रास्ते में एक संत मिले। कौन मिले? संत। अब ध्यान से सुनना, एक कथा है। और संत मिले, संत से पूछा कि गुरुदेव आप यहां पर क्या कर रहे हैं? हम अपने मार्ग की ओर जा रहे हैं, हम यात्रा कर रहे थे। अच्छा ठीक है। अब सोचा कि गुरुदेव मिल ही गए हैं तो इनसे भी वो प्रश्न के उत्तर पूछ लेता हूं। ठीक है, पूछा कि गुरुदेव मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा क्या है? वो 3 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ हैं? और तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या हैं? और तीनों प्रश्नों को संत देव को बताया कि ये 3 प्रश्न हैं, आप बताओ, इसका उत्तर दीजिए। अब संत ने बोला कि सुनो, एक काम करो, मुझे आप अपने महल पर ले जाओ और मुझे एक झोपड़ी दे दो रहने के लिए, जिसमें मैं रहूंगा। अब राजा ने बोला कि हमारे महल में रहो ना, झोपड़ी का क्या करोगे? नहीं, आप तो हमें झोपड़ी दो एक साइड में कहीं और हमें रोज भोजन भिजवाना। ठीक है। अब राजा लेकर गया संत को, गुरुदेव को, अपने महल में साइड में एक झोपड़ी बनवाई, वहां पर उन्हें ठहराया। और जो संत थे वो वहां पर रुक गए। उन्होंने, राजा ने पूछा कि गुरुदेव अब आप हमको उत्तर कब देंगे, इसका पूरा वो बताइए तारीख। कहा कि 2 मिनट, थोड़ी देर रुको, हम बताते हैं। अब उन्हें थोड़ी देर बाद बोला कि एक काम करो, मैं 1 महीने बाद इसके उत्तर दूंगा। कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। ये जो 3 प्रश्न है, इसके उत्तर में 1 महीने बाद दूंगा। अभी आपको सब्र करना पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगी। ठीक है। पूरे राज्य में, राजा का जो पूरा राज्य था, उसमें बताया गया कि राजा के 3 प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। सब लोग आए, सभा लगी,
और जो बीच में जो 1 महीना था, जो संत थे, जो संत गुरुदेव थे, उन्होंने एक किसान को अपना दोस्त बनाया। किसको बनाया? किसान को अपना मित्र बनाया। और मित्र से कहा कि सुनो, तुम मेरे मित्र हो? हाँ मैं हूं आपका मित्र, बताइए क्या हुआ? जब मुझे कुछ काम रहेगा तब तुम आओगे कि नहीं आओगे? हाँ बिल्कुल आऊंगा। ठीक है। और यही सच्चा मित्र होता है, जो अंत समय में काम आ जाए, वही सच्चा मित्र है। और बस नाम नाम से बोल दे कि तू कर, हम तेरे अंत समय में काम आएंगे, वो सच्चा मित्र नहीं है। जो कर कर दिखाए वो सच्चा मित्र है। और पूछा कि तुम काम तो आओगे ना, मेरे को कुछ काम रहेगा? तो हाँ बिल्कुल आएंगे गुरुदेव, आप जब बोलो, जैसा बोलो। ठीक है। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब वो 1 महीना हो गया। अब वो दिन आया जिस दिन राजा को उसके प्रश्न के उत्तर देने थे, संत को प्रश्न के उत्तर देने थे। अब संत गए उस किसान के पास, कहा सुनो एक काम करो कि ये जो तुम मेरी वेशभूषा देख रहे हो, ये तुम पहन लो और तुम्हारी वेशभूषा मुझे दे दो, क्योंकि तुमने कहा था ना कि मेरे को जब काम होगा, जब काम आओगे। कहा अरे क्यों? अरे राजा के महल में जाकर तुम्हें उत्तर देने हैं, मतलब मुझे उत्तर देने हैं, और तुम मेरी वेशभूषा पहन लो और तुम्हारी मुझे दे दो। ठीक है। लेकिन अगर उसने मेरे से प्रश्न पूछे तो, अगर उसने मुझसे पूछ लिया तो? अब संत ने कहा कि एक काम करना कि तुमसे अगर पूछे तो तुम कह देना कि ये इतने आसान उत्तर ये तो मेरा एक दोस्त मित्र किसान ही बता देगा। ठीक है, ऐसा बोल दूंगा। अब आया समय, अब संत जो किसान की वेशभूषा में थे, और संत वो जो किसान जो संत की वेशभूषा में था, कि वो जो किसान था वो ऊपर जाकर सिंहासन पे बैठ गया, और जो संत थे वो किसान की वेशभूषा में नीचे खड़े थे। अब संत से राजा ने प्रश्न पूछे कि बताओ, मेरे 3 प्रश्न के उत्तर दो, भगवान एक है कि अनेक है? अब संत ने बोला, जो किसान था उसने बोला कि ये तो मेरा मित्र, ये किसान सामने दिख रहा है, यही बता देगा। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसको। अब किसान को बुलाया, मतलब जो संत के वेश में था किसान, उससे बुलाया कि इधर आओ। तुम प्रश्न के उत्तर दो। और कहा कि क्या प्रश्न है? संत ने पूछा क्या प्रश्न है, बताओ। कि भगवान एक है कि अनेक है, बताओ। ठीक है, एक काम करो कि मेरे लिए मणियां बुलवाओ। क्या बुलवाओ? जोर से बोलो, मणि। और एक ही समान बुलवाना। अब ठीक है, एक थाली में मणियां को लाए, और मणियां वो जो संत थे जो किसान की वेशभूषा में थे उन्हें दी। ये लो मणियां। अब राजा को बुलाया, इधर आओ, ये जो मणियां हैं ये गिनो कितनी मणियां हैं। अब किसान ने गिना एक मणि, और फिर दूसरी उठाई, फिर बोला 2 मणि। अब संत ने कहा झूठ बोल रहे हो, ये 2 हैं, ये अभी 1 ही है। और बस राजा ने कहा बात तो सही है। फिर तीसरी उठाई 3, फिर कहा संत ने झूठ बोल रहे हो, ये अभी भी 1 ही है। अच्छा ये बात भी सही है। फिर चौथी उठाई, कहा कि ये 4, अब कहा ये भी 1 ही है। अब राजा ने पूछा ये 1 कैसे हैं? क्यों? ये 1 जैसी हैं, बस तुम्हारे मन में जितना भाव आते गया, 1 2 तुम उसको भाग में बांटते गए, वैसे ही भगवान भी 1 ही है, बस तुम्हारे मन में जितने में जो भाव आया उस भाव में तुम भगवान को बांटते रहे। भगवान भी 1 ही है, और तुम्हारे मन में भाव आया कि ये अलग वो अलग, ये अलग वो अलग। अब तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में जो भाव आया उसमें तुम भगवान को बांटते रहे, वैसे ही मणियों को भी तुम
अपने चित्त में भाव आया उस भाव में बांटते रहे। मणियां एक ही है, जो मणियां हैं वो एक ही समान है, लेकिन बस वो टूट गई हैं, वो टुकड़ों में अलग अलग हो गई हैं। अब राजा ने पूछा अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर दो। अब पूछा दूसरा प्रश्न क्या है बताओ। दूसरा प्रश्न कि भगवान रहते कहां, क्या था, जोर से बोलो, भगवान रहते कहां। अब दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान रहते कहां हैं। अब वो जो संत थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, मुझे भूख लग रही है, एक काम करो मेरे लिए दूध मंगवाओ। क्या मंगवाओ, जोर से बोलो, दूध मंगवाओ। और संत के लिए, वो जो किसान के रूप में संत थे उनके लिए दूध मंगवाया। कहा, अब दूध को लाया गया, दूध का गिलास संत को दिया गया। अब संत उस गिलास में उंगली घुमाने लगे। क्या घुमाए, उंगली घुमाने लगे। अब चारों तरफ फेरने लगे, ऐसे ऐसे उंगली घुमा रहे हैं संत। अब संत को 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 5 मिनट हुए। अब 5 मिनट बाद राजा को समझ नहीं आ रहा है उंगली क्यों घुमा रहे हैं। अब राजा ने पूछा अरे पियो ना, ठंडा ही हो जाएगा, उंगली क्यों घुमा रहे हो। अब संत ने कहा कि मैं इसमें से घी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। क्या निकालने का प्रयास कर रहा हूं, घी। और राजा ने कहा कि पागल हो गया है किसान, क्या तू पागल हो गया है, इसमें से घी कैसे निकलेगा, इसको तो मथना पड़ेगा, उसके बाद जाकर घी निकलेगा। ऐसे ही जो संत ने कहा कि भगवान हमारे चित्त में है, भगवान हमारे अंदर है, सिर्फ उसको मथने की देरी है। अगर आप मथोगे तो भगवान बाहर आ जाएगा। जैसे दूध को मैं घुमा रहा हूं तो इसमें से घी नहीं निकलेगा, उसको पहले मथूंगा, उसके बाद जो दूध है उसमें से घी निकलेगा। वैसे ही हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे अंदर भगवान विराजमान है। सिर्फ हमें अपने आप को मथने की जरूरत है, सिर्फ मथने की। और जब मथोगे, जब ये दुनिया, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये दुनिया के लोग आपको मथेंगे, आप दुख सहोगे। जब आप दुखी होगे तो भगवान आपके चित्त में से अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे कि तू मथा हुआ है, अभी तेरे को दुनिया ने मथा है, अब तेरे अंदर, तेरे जीवन में मैं सुख भरूंगा, ये मेरा काम है, बस तुझे मथने की जरूरत। अब कहा ठीक है, भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, बस उससे मथने की जरूरत है। अब तीसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या हैं। क्या था प्रश्न तीसरा, भगवान करते क्या हैं। और पूछा कि भगवान करते क्या हैं। तब वो जो किसान था उसने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारा गुरु हुआ। क्या हुआ, गुरु। जोर से बोलो, गुरु। तो एक काम करो, मुझे वो जो सिंहासन पे तुम बैठे हो उस पर बैठने दो, और तुम नीचे आकर खड़े हो जहां पर मैं खड़ा हूं। ठीक है। राजा ने सोचा सही बात है, ये मेरा गुरु हुआ तो उसका आदेश मानना मेरा काम है। अब वो किसान था, वो सिंहासन पर जाकर बैठ गया, और वो जो राजा था वो नीचे आकर खड़ा हो गया। और किसान ने जवाब दिया कि भगवान का काम सिर्फ यही है, जो नीचे है उसको ऊपर करना और ऊपर वाले को नीचे करना, बस यही काम है। जो नीचे ज्यादा तप जाता है, जो नीचे ज्यादा इस दुनिया की आग में तपता है, उसे भगवान एक खोचा रहता है भगवान के पास, उससे वो ऊपर कर देते हैं, ताकि जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाए और नीचे वाला ऊपर चले जाए। और वर्णन आता है